प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए मैं निरंतर परमात्मा से कामना करता रहता हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी कुछ हरकतों के विषय में। हम कैसी हरकतें करते हैं और कैसे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं अथवा अपना भाग्य बिगाड़ते हैं। बात रोचक हो सकती है, आपको हंसी भी आ सकती है, आपको मुझ पे क्रोध भी आ सकता है। हमने धर्म को, भक्ति मार्ग को और ज्योतिष को एक बड़ा ढोंग बना के रख दिया है। बोलूं कैसे? एक तो ज्योतिष का पहला ही मेरे दिमाग में आता है प्रश्न, बड़े हम वहमी हो गए, ये रतन पहना तो ये हो जाएगा, वो रतन पहना वो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, एक हमारे यहाँ बड़ा आजकल चलन देखने में मिल रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत इस लाइन की तरफ भाग रहे हैं या वहमी हैं, वो क्या करते हैं, जिस ग्रह का जौन सा वार है, जो दिन है, उसी प्रकार के कपड़े हम पहनेंगे। सोमवार है, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार है, लाल या भगवा रंग धारण कीजिए। बुधवार है, हम तो हरे कपड़े पहन के निकलेंगे। गुरुवार है, आज तो पीला पहनने का दिन है। शुक्रवार है, आज तो सफ़ेद या गुलाबी चटक रंग पहनते हैं। शनिवार है, काले कपड़े पहन लेंगे, है ना? देखा होगा आपने। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा आश्चर्य होता है। और ये प्रोग्रामिंग हमारी किसी शास्त्र या किसी ज्ञानवर्धक पुस्तकों से नहीं आई है। ये बनाई है जो टीवी में आते हैं ना सुबह सुबह, उन लोगों ने। और ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है ज्योतिष के हिसाब से, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अब हर व्यक्ति ज्योतिषविद नहीं है, ज्योतिष के विषय में सारी बातें नहीं जानता है। हर व्यक्ति नहीं जान सकता। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनूंगा क्योंकि चंद्रमा का दिन है। मंगलवार को ऐसे पहनूंगा, बुधवार को ऐसे पहनूंगा। आपको पता है आपका कौन सा ग्रह आपका मित्र ग्रह है? आपकी राशि के हिसाब से, आपकी लगन के हिसाब से नहीं पता। कौन ग्रह आपका शत्रु ग्रह है, जो आपको किसी प्रकार की हानि दे सकता है। एक तो उनसे वैसे ही बचाव नहीं हो रहा, ऊपर से उसी दिन, जिस दिन उनकी विशेष कृपा हम मानते हैं, उसी दिन आपने उसी रंग के कपड़े पहन के उसको और प्रबल कर दिया। अब मानो कुछ लोगों का बुध शत्रु होता है, मार्केश होता है, अथवा उनकी महादशा चल रही है और वो आपके शुभ में नहीं कार्य कर रहे हैं। उसी दिन आप हरे वस्त्र पहनकर भी निकलते हैं, यानी वो और ज़्यादा प्रबल हो गए। शनिवार को काले कपड़े में बहुत लोगों को देखा जाता है, जानबूझकर शनिवार को जरूर काले कपड़े पहने। शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव की आप पे महादशा चल रही है, शनिदेव की आप पे साढ़े सती चल रही है, या शनिदेव आपके किसी अशुभ घर में बैठे हैं, आपने उनको न्योता देके और बुला लिया, आपका बड़ा भला हो जाने वाला है, बड़ा शुभ हो जाने वाला है। पहली बात तो इस चीज़ को हम भ्रम में लेके देखें तो ऐसा करना ही क्यों है? और यदि ज्योतिष के हिसाब से आपको करना है तो बिना ज्ञान के क्यों करना है? अल्प ज्ञान घातक होता है, याद रखिए। अज्ञानी सबसे सुखी, ज्ञानी ज्ञान मार्ग से चलेगा। अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। नीम हकीम खतराए जान। ऐसा ना करें। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वहमों में पड़ते हैं? फिर दूसरा जो विषय मेरे दिमाग में आता है, शुभ अशुभ संकेत। इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ सत्यानाश हो गया। भाई बिल्ली के रास्ता काटने से तुम्हारा सत्यानाश कैसे हुआ? बिल्ली को यहाँ से वहाँ जाना है तो वो कहाँ से जाए? वो मार्ग का ही तो प्रयोग करेगी ना। बिल्ली अगर उड़ना जानती तो क्यों आपके मत्थे लगती? और कुछ रोड पे चलने वाले ड्राइवर जो गाड़ियां चलाते हैं हमारे जैसे, उनमें मैंने ऐसा देखा, प्रैक्टिकल देखा, वो कोशिश करके बिल्ली को टायर के नीचे दे देते हैं, बिल्ली की हत्या ही कर देते हैं। क्यों किया? मैं स्वयं एक गाड़ी में बैठा था और मेरे चालक साथी ने बिल्ली को मार दिया। क्यों किया भाई? यार रास्ता काट जाती, अशुभ होता। भाई साहब, बिल्ली आपके लिए अशुभ होती ना होती, आप बिल्ली के लिए कितने शुभ हैं बताओ तो जरा। कैसी कैसी बातें, हैरानी होती है। अब वो बिल्ली कर क्या रही थी? सड़क पे दारू पी के दंगा कर रही थी क्या? अथवा तुम्हारी गाड़ी या अन्य सामान लूटने का कोई प्रयास कर रही थी? वो तो जा रही थी बेचारी, तुमने उसे मार दिया। यार वो जा रही है अपने रास्ते से, उसके बच्चे भी होंगे, उसका भी कोई घर परिवार होगा, उसको कुछ काम होगा, भूख लग गई होगी, भोजन की व्यवस्था करने जा रही थी, कुछ करने जा रही थी। अशुभ तो आप हो गए, आपने किसी से उसकी मां छीन ली। कैसे समझाऊं, कितना समझाऊं, कितना हमें उलझाया गया, कितना हमें भरमाया गया। यदि आप बुद्धिमान हैं तो इन बातों पे विचार जरा करके देखें। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल। ज्योतिष है, विज्ञान है, सारी बातें हैं, लेकिन इस हद तक सुबह फला व्यक्ति के दर्शन कर लिए तो अशुभ हो गया। क्या कहूं? आप घर से बाहर जा रहे हैं किसी काम से, आपकी माता ने आपको पूछा बेटे कहाँ जा रहा है, टोक दिया, बड़ा अशुभ हो गया। वो मां है, उसका अधिकार है जानने का। टोक जाते टाइम टोका मत करो। कैसे कैसे भ्रम, कैसे कैसे, बस मुझे शब्द नहीं मिलते कई बार कि मैं उन लोगों को क्या कहूं। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के तो नहीं बोलता हूं साथियों। कुछ लोग मुझसे शिकायत है कि अटक अटक के बोलते हैं आप। मैं विचारों से बोलता हूं। आप खुद विचार कीजिए ना, क्या ये बातें सही हैं? क्या किसी जानवर से आपका अशुभ हो सकता है? हाँ, ये हो कि आप घर से निकले हैं और सामने शेर आके खड़ा हो गया, शायद आपका अशुभ कुछ हो सकता है। और बिल्ली बेचारी सीधी सादी कहीं दूध चुरा के पिएगी, उसको जाने दो ना यार, गई तो गई। फलां व्यक्ति हमें मिले, वो व्यक्ति आप ही के पड़ोस में रहते हैं, क्या घर छोड़ के चले जाएं वो आपके लिए? कैसी कैसी बातें हम करते हैं, कैसे कैसे बहम हम पालते हैं, कैसे कैसे उलझनों में हम उलझे। प्रभु भक्ति को तो भूल ही गए। जिस काम को करने के लिए आए थे, ज्ञानी जन जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो कहते हैं, लिखते हैं, जब माँ के गर्भ में था तो प्रार्थना करता था कि मुझे दुनिया में लाओ, इस कष्ट से मुक्ति दो, मैं तुम्हारा भजन करूँगा प्रभु। जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है, मैं आपके बताए मार्ग पे चलूँगा, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि की, प्रकृति की सेवा करूँगा। सारे वचन, सारे वादे दे के आप लोग आए हो और आप आके कर क्या रहे हो? सोचिए। भजन, भक्ति, परमात्मा प्राप्ति या अपनी बौद्धिक और आत्मिक उन्नति की बातों को तो भूल ही गए। आप उलझ गए बिल्लियों में। क्यों?
किसने कहा था? तीसरी बात आती है, हम जहाँ भी भगवान का श्री विग्रह देखते हैं मंदिर में अथवा कहीं, क्या करते हैं? सबसे पहले जेब से पर्स निकालेंगे अथवा पैसे निकालेंगे, फिर उनमें से एक नोट सेलेक्ट करेंगे और फिर आसपास भी नज़र रहती है कि कोई देख रहा है कि नहीं कि मैं 100 रुपये भगवान को दे रहा हूँ। किस प्रकार का दान कर रहे हैं आप? एक तो आप भगवान के श्री विग्रह के सामने पैसा फेंकने वाले कौन होते हैं? भगवान क्या सड़क पे बैठे भिखारी हैं क्या? वो पैसे मांग रहे हैं कि मुझे पैसे दो। दूसरा, आप में कोई सेवा भाव तो वो नहीं है। वो पैसे किस काम आने वाले हैं आप नहीं जानते। पैसे की भेंट भगवान ने मांगी कब है तुमसे? और हमारे भारत के कुछ मंदिरों में तो जबरदस्ती वसूली होती है। कुछ मंदिरों में आपके दान की पर्ची के हिसाब से आपको लाइन दी जाती है कि आप इस लाइन में जाएंगे, आप इस लाइन में जाएंगे। आपने 100 रुपया चढ़ाया, आप इस लाइन में जाएंगे। आपने 1100 चढ़ाया, आप इस लाइन में जाएंगे। ऐसा भी होता है। बहुत आश्चर्य होता है। भगवान को चढ़ाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? यदि वो कागज के कुछ टुकड़े हैं, किसने दिए हैं? किसके हैं? आप ही का है, आप ही ने दिया था। फिर बड़ा वो तर्क देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, तूने दिया, तेरा तुझको अर्पण। मैं जो तुमने दिया उसमें से कुछ कहीं सेवा में खर्च हो जाएगा। क्या गारंटी है वो सेवा में खर्च होने जा रहा है? जागरण में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, कितना बुरा लगता है। और उसका इस्तेमाल तो आपको पता ही नहीं कहाँ होने वाला है। फिर हमारे जागरणों में, कीर्तनों में अक्सर देखने में आता है हमारे धर्म को कैसे कैसे बदनाम किया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं। ठीक है, आपको भाव विभोर करने के लिए अथवा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, प्रभु की तरफ आपका ध्यान हो, झांकी अनुचित नहीं है। झांकी में क्या होगा? एक छोटे से टोकरे में किसी छोटे से बच्चे को लेटाएंगे, ये भगवान कृष्ण के जन्म का भजन वहाँ चल रहा होगा और आपको दर्शन करवाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपका भाव आए, हे बाल कृष्ण आप भी भगवान के ही स्वरूप हैं। लेकिन वो लेके एक एक आदमी के सामने जाएंगे, उम्मीद करेंगे कि वो 10, 20, 50 रुपये उस पर चढ़ाए। होता है, प्रैक्टिकल है। भीख मंगवा रहे हैं क्या आप उस बाल कृष्ण से? मां शेरों वाली आ जाएंगी शेर पे सवार होके। अच्छी झांकी है, अच्छा दर्शन है, मन प्रसन्न होता है दर्शन करके। फिर क्या होता है? उनके चरणों के पास एक थाली रख दी जाती है और आओ जी माता का आशीर्वाद ले लो, माता आ गई है। तो थाली किस लिए है? आशीर्वाद तो हम ले ही लेंगे। ठीक है, वो कन्या है, माँ का स्वरूप है, आशीर्वाद तो हम ले ही लेंगे। वो सामने परात किस लिए रखी है तुमने? और फिर होड़ लगती है, इसने किया मैं भी करूं, उसने किया मैं भी करूं, उसने 10 चढ़ाए मैं 20 चढ़ाऊं, मैं 50 चढ़ाऊं, मैं 100 चढ़ाऊं। कितना सुंदर बिजनेस है यार। और भगवान से करवाया जा रहा है, भगवान से करवाया जा रहा है। भगवान के परम सखा सुदामा जी अक्सर झांकी आप देखते हैं। सुदामा जी कृष्ण के सामने गए, उसका बड़ा मार्मिक प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि वो इस अवस्था में गए थे और ऐसे वो
लेकिन सुदामा जी के हाथ में कटोरा दे दिया जाता है। किसी भी नाम से निकालो, पैसा निकालो, यार भगवान को क्या करना है? भक्ति भाव की बात का क्या करना है? इस चीज को देख के लोगों के मन में एक भाव आता है, और भाव आता है तो वो पैसा देते हैं। सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है, एक बिजनेस है। कहां से भक्ति करेंगे आप? कहां से भक्ति करेंगे वो लोग, और कहां से भक्ति करवाएंगे वो लोग? किसी की भावनाओं को यदि ठेस पहुंचती है मेरी बातों से, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं किसी का व्यवसाय बंद करवाने के पक्ष में नहीं हूं, यदि आपका ये व्यवसाय है, लेकिन कम से कम धर्म को बदनाम तो न करो। कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए राधा कृष्ण को नचाया जाता है, और वो ऐसी ऐसी हरकतें। क्या ऐसे थे राधा कृष्ण? क्या हैं वो शक्तियां? लेश मात्र तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसी झांकी निकालने से पैसा आता है। खतरनाक है। आस्था बढ़ने की बजाय घटती है। फिर रही बात दान की, दान आप करते हैं, जरूर कीजिए। किसी मंदिर में, किसी ऐसी संस्था में, धार्मिक या सामाजिक संस्था में कोई निर्माण कार्य चल रहा है, पब्लिक के पैसे से ही चलेगा, एक जेब से तो कौन लगाता है, वहाँ कोई ज़रूरत आप पूरी कीजिए। आप किसी मंदिर में गए, वहाँ देखते हैं श्रद्धालु आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, दर्शन अच्छे से नहीं हो रहे हैं, लाइन है, गर्मी में चल रही है, आप कोई पंखा लगवाइए, आप वहाँ पे इन्वर्टर लगवा दीजिए। लोगों को सुविधा होगी, उनकी भावनाएं, वो कहीं आपके कर्म में गिना जा सकता है। किसी गरीब व्यक्ति का इलाज आप करवाइए। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं आजकल, तो अस्पतालों में आप जाएं तो मध्यम वर्गीय लोगों को भी परेशानी हो जाती है कि डॉक्टर के पास जाएं तो यार बजट चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की आप सहायता कीजिए। बड़ा दिल दुखता है। मैं अपनी भावनाएं कह सकता हूँ, आपकी आप जाने, लेकिन विचार करें मेरी बातों पे, क्रोध ना करके विचार करें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे।